दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मैच में यशस्वी जायसवाल की घातक बल्लेबाजी और उनका कारनामा देखकर उनके माता पिता भी भावुक हो गए और फिर उन्होंने इसका पूरा श्रेय भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को देते हुए अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर हर कोई इन दोनों को सलाम करने पर मजबूर हो जाएगा। तो आखिर क्यों जायसवाल की पारी देखकर उनके माता पिता की हुई आंखें नम? कैसे जायसवाल ने रचा इतिहास? कौन से बनाए नए रिकॉर्ड? क्या कुछ जायसवाल के माता पिता ने बयान में कहा? ये हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा यानी निर्णायक टी20 मुकाबला हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर 20 ओवर में भारत के सामने अपने 7 विकेट खोकर 152 रनों का लक्ष्य खड़ा की थी। भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। खलील अहमद ने 2 विकेट झटके, वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे अधिक रन कप्तान सिकंदर रजा ने 46 रनों की पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जायसवाल और गिल की जोड़ी मैदान पर उतरते ही तांडव मचाना शुरू कर देगी, लेकिन कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दोनों बल्लेबाज प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। पहले ही ओवर से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर चुके थे। 5 ओवर में ही टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। जायसवाल भी तूफानी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, हर गेंदबाजों को बेरहमी से कूट रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और 10 ओवर में ही टीम का स्कोर 100 रनों के पास पहुंच गया और भारतीय टीम जीत की दहलीज तक पहुंच गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने अकेले ही टीम इंडिया को 10 विकेट से कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी और जिम्बाब्वे को हार का स्वाद चखाकर इस सीरीज को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया। भारत की जीत देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफें होने लगी, लेकिन वहीं यशस्वी जायसवाल के माता पिता काफी भावुक हो गए और फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए अनमोल शब्द बयान में देते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। तो चलिए हम आपको इन दोनों के बयान को सुनाते हैं। आखिर क्या कुछ उनके माता पिता ने बयान देते हुए कहा। जायसवाल की माता जी ने बयान देते हुए और बल्लेबाजी और रिकॉर्ड पर कहा कि मेरे बेटे ने आज कमाल कर दिया है। मैं उसकी बल्लेबाजी देखकर काफी भावुक हो गई, मेरी आंखें नम हो गई थी। मेरे पास यशस्वी के लिए कोई शब्द नहीं है। वो इसी तरह देश के लिए खेलता रहे और जो कुछ भी इसकी कामना है भगवान पूरी करे। उसने जीवन में यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष किया है। वैसे मैं रोहित को भी धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि जायसवाल उन्हीं की वजह से यहाँ तक गया है। वो रोहित को अपना बड़ा भाई मानता है, सब कुछ उन्हीं से सीखा है। वहीं जायसवाल के पिताजी ने भी बयान देते हुए कहा कि वो बचपन से ही क्रिकेट का काफी शौकीन था। आज उसने अपने अच्छी पारी से इस चीज को साबित कर दिखाया। मैं उसकी अच्छी पारी से काफी खुश हूँ। आज उसने जो कारनामा किया है वो देखकर मैं बेहद ही खुश हूँ। इतने कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन यशस्वी के अंदर काफी प्रतिभा है। मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी देश के लिए इसी तरीके से खेलता रहेगा। आज मुझे दुनिया उसके वजह से जानती है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से यशस्वी जायसवाल के माता पिता काफी भावुक होकर अपने बेटे के लिए ये शब्द कहते हुए रो दिए थे और सभी का दिल जीत लिया। लेकिन आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मैच में दहाड़ा यशस्वी जायसवाल का बल्ला। पहले ठोका तूफानी शतक और फिर अंतिम 2 गेंद पर 2 छक्के जड़कर टीम इंडिया को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत। तो आखिरकार जब अंतिम 2 गेंद पर इंडिया को चाहिए थे 12 रन, कैसे यशस्वी जायसवाल ने लिखा अपने बल्ले से नया इतिहास। कैसे अपने बल्ले से जिम्बाब्वे की गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। कैसे नामुमकिन जीत को जायसवाल ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीना। कैसे जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर थर थर कांपने लगा जिम्बाब्वे। कैसे अंतिम ओवर में जायसवाल के छक्के से टीम इंडिया को मिली यादगार जीत। दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक प्लेयर? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चौथा टी20 मैच खेलने के लिए एक बार फिर भारत और जिम्बाब्वे के आमने सामने हरारे मैदान में ये दोनों टीमें नजर आई हैं। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था।
मैच में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन जिम्बाब्वे टी20 मैच में कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। जिम्बाब्वे की शुरुआत तो बेहद खराब रही। भारतीय युवा गेंदबाजों ने शुरुआत में कई विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में हावी रखा, लेकिन उसके बाद सिकंदर राजा और ब्रायन बेनेट ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने कई चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को 100 रनों की साझेदारी बनाकर 150 रनों के पास पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोके। वहीं अंत में मायर्स के साथ मिलकर मसाकाजा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 18 गेंद पर 52 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 200 रनों के पास पहुंचा दिया और भारत के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये इस स्कोर को देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और पूरा क्रिकेट जगत जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी से हैरान हो गया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपना सारा गुस्सा मासूम जिम्बाब्वे गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता है जिम्बाब्वे की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है मिल्टन मसाकाजा का जादू। जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, हैमिल्टन मसाकाजा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले कप्तान शुभमन गिल तो फिर अगली ही गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। शुभमन गिल 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं संजू सैमसन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। जिम्बाब्वे मैच में वापस आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रन तक पहुंचा दिया। जहां यशस्वी जायसवाल ने 10 डेई चतारा की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 रन पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की शामत आई हो। जायसवाल बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक जड़ दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अकेले ही जिम्बाब्वे के लिए यमराज बने हुए थे। लेकिन वही रिंकू सिंह अपना विकेट सिकंदर राजा को दे बैठे। टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया। भारतीय टीम एक बार फिर मुसीबत घड़ी में आने लगी। रिंकू सिंह टीम के लिए 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने मैदान पर अभिषेक शर्मा आ चुके थे और मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। जिम्बाब्वे की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैमिल्टन मसाकाजा और फिर क्या था, स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। दोस्तों, जीत के बाद शुभमन गिल ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया कि उन्होंने चाहकर भी जायसवाल का शतक पूरा क्यों नहीं होने दिया। सेल्फिश गिल का ट्रेंड होते ही दोस्तों गिल ने अपने चौंकाने वाले बयान में चौंकाने वाला ही खुलासा किया। आखिरकार दोस्तों शतक पूरा ना करवाने पर उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या गिल वाकई में सेल्फिश हैं या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी तो जीत ली, लेकिन ट्रॉफी जीती कंट्रोवर्सी के साथ। उससे पहले कि आपको कंट्रोवर्सी बताएं, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरी तरीके से जिम्बाब्वे का नरसंहार आज करके रख दिया है। पहले मुकाबले में मिली हार के बाद भारतीय खिलाड़ी इतने ज्यादा उत्तेजित थे कि दूसरे मैच में 250 रन बने और फिर लगभग 200 रन बनाकर उन्होंने तीसरे मैच को भी जीता। लेकिन चौथे मैच को कुछ खास स्टाइल में जीता गया। ये खास स्टाइल ये था दोस्तों कि गिल ने टॉस जीतकर पहले तो चुनी थी गेंदबाजी और गेंदबाजों ने 152 पर इस टीम को रोक दिया था, यानी कि 153 का टारगेट मिला था। अब 153 को चेस करने के लिए दोस्तों मैदान में गिल और साथ ही साथ जायसवाल ही काफी थे, लेकिन जायसवाल कुछ ज्यादा तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे थे। इनफैक्ट उनकी बल्लेबाजी को देखकर कोई अंधा ही होगा जो नहीं बोल पाएगा कि ये खिलाड़ी आज शतक नहीं बना पाएगा। दोस्तों, अगर जायसवाल के आप आंकड़े सुनेंगे
तो मात्र 25 से 26 गेंदों में इस खिलाड़ी ने अपना 50वां पूरा कर लिया था और शतक की तरफ ये इतनी तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे कि दोस्तों हर कोई देखकर इनकी रफ्तार दंग था। 253 गेंदों के अंदर 3 छक्के और 13 चौके जड़कर ये खिलाड़ी 93 रन की नाबाद पारी खेल चुका था, लेकिन यकीन मानिए ये शतक से केवल 2 बाउंड्रीज दूर थे। और दूसरे छोर से इन्हें तेज तर्रार खेलता हुआ देखकर गिल ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ा दी। पहले वो रन नहीं बना रहे थे, माना कि दोस्तों गिल ने भी 39 गेंदों में 58 रन बनाए, जो कि एक अद्भुत पारी थी। लेकिन गिल ने अंतिम ओवर्स में रन बनाए, वो सबको चुभ गया, क्योंकि दोस्तों अंतिम ओवर्स में अगर वो स्ट्राइक ज्यादा जायसवाल को देते तो उनका शतक बन जाता और दोस्तों शतक बनने के बाद जायसवाल की वाहवाही भी हो जाती। लेकिन एक तो उन्होंने अभिषेक शर्मा की जगह पर जायसवाल को खिलाया